आप देख रहे हैं, लगातार हम कवर कर रहे हैं किशनगढ़ विधानसभा में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सिमरत कौर का जो साथ छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, उससे विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग होनी है और सबसे बड़ा सवाल ये है जिस तरह से विपक्षी अपने दांव पेच लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से उनका सामने ये बौखलाहट नज़र आ रही है, ये सबसे बड़ा देखने के वाली सवाल होगा। मैडम हमारे साथ है। मैडम, जिस तरह से लगातार आपको जन समर्थन मिल रहा है और भीम आर्मी और जो उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, उससे विपक्षी है उनको बौखलाहट हो चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? नमस्कार। जिस तरह हमारे को लोगों का, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जिस तरह समर्थन मिल रहा है, वो तो आप सबके सामने है। जो विपक्षी हैं इनकी नींद उड़ी हुई है और जो कांग्रेस है वो बिल्कुल बीजेपी की तरह तोड़ फोड़ की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। पर इसकी हमको परवाह इसलिए नहीं है कि मैं तो जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रही हूँ। पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं, मेरा यही परिवार है। लोग भी एक एक चीज़ को देख रहे हैं। लोगों का जो प्यार, जो समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं उसी के भरोसे, उसी पे विश्वास रख के आगे बढ़ रही हूँ। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं आपको ब्रीफ करा देता हूँ, लगातार मैडम के जो दौरे चल रहे हैं क्षेत्र में, लंबे समय से चल रहे हैं। लोग विरोधी ये कह रहे थे कि ये मेवात क्षेत्र में जा रहे हैं और मेव कम्युनिटी उनके साथ लग रही है और एससी समाज लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी जो मैडम के जो दौरे हैं अहिरवाल में चल रहे हैं, जो अहिरवाल में जो कारवा उनके साथ जुड़ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। अब विपक्षियों की मुंह में दही जम गई है, बोलने को शब्द नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जिस तरह से अहिरवाल में और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है। मैडम, जिस तरह से विपक्षी कह रहे थे कि भाई ये तो मेवात क्षेत्र में ज़्यादा घूम रही है मैडम और एससी समाज के साथ उनका तालमेल ज़्यादा है, इधर जब कोट कासिम क्षेत्र में जाएगी तो उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, और जिस तरह से अब रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का जो कारवा आपके साथ जुड़ रहा है, जो ढोल नगाड़ों से साथ महिलाएं हैं, नाच गानों के साथ घोड़ियों पे बिठा के आपका स्वागत किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके लिए मुझे ये कहना है कि मैं हर मंच से एक बात कहती हूँ कि मैं खुद सर्वजातीय हूँ। मैं जातिवाद को ना तो बढ़ावा देती हूँ, ना कभी दूंगी। राधा, जब मेरा एक बड़ा दृढ़ संकल्प है कि जातिवाद को ख़त्म करूँगी। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने एक बहुत अजीब माहौल पैदा कर रखा था कि अहीरवाल हमारे अगेंस्ट है। अहीरवाल क्या बात हिंदुस्तानी नहीं है? हमारे को जितना प्यार मेवात ने दिया, मेरे को और मेरी टीम को उतना ही प्यार, उतना ही सत्कार और उतना ही सम्मान, सहयोग अहीरवाल ने दिया। इतना सहयोग और इतना प्यार दिया कि हम सबका असल में अहीरवाल में जाके मन भर गया। तो मेरा तो पूरा परिवार मेवात से लेके अहीरवाल तक है। मैं इसके बारे में बस यही आपको कहना चाहूँगा। मैडम, जिस तरह से दोनों पार्टियों अपने कामों को लेकर क्षेत्र में जा रही हैं, काम गिना रही हैं, चाहे हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और आप किस तरह से जनता के बीच में जा रही हैं और क्या मुद्दे लेके जा रही हैं जनता के बीच में वोट मांगने के लिए? फ्यूचर में प्लान क्या रहेगा जनता का, जो ये पार्टियां नहीं कर पाई, जिन्होंने इन पार्टियों ने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उस तरह से आप किस तरह से लोगों को विश्वास दिला रही हैं जो आपके साथ लगे और आने वाले दिनों में आप कर पाएंगे? जमशेद, आप बहुत टाइम से आप हमारे को फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो पूरा ये मोहब्बत का कारवां आगे चल रहा है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी नेता नहीं है। मेरे सपोर्ट में कोई नेता नहीं आया, मैंने किसी को बुलवाया भी नहीं, क्योंकि मेरे को जो यहाँ के लोगों में विश्वास है और उनका मेरे परिवार और मेरे अंदर विश्वास है, तो मुझे किसी को बुलवा के यहाँ पे पहली बात तो और विश्वास नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मुद्दे, यहाँ के लोग कई मुद्दों से
जूझ रहे हैं। ये पूरा जातिवाद के ऊपर क्षेत्र बंट गया, जो कि एक जहर की तरह पूरे समाज में जानबूझ के डाला गया। ये विधायक साहब आए, इन्होंने एक जाति को समर्थन दे दिया। उससे पहले थे वो अलग अपना जातिवाद कर रहे थे। वेरस आम आदमी इस सबसे त्रासित, और ना ही वो जातिवाद चाहता है। मेरे पूरे कारवां में कोई नेता नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, आम आदमी है मेरे जैसे और इनके जैसे साधारण लोग। यही आगे हमको बढ़ा रहे हैं। और रही बात मुद्दों की, मेरा सर्वप्रथम मुद्दा है यहाँ पर जातिवाद को ख़त्म करना, लोगों को इंसानियत से जोड़ना। पानी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा ढहढेरी हो चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करना। एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी करप्शन और जितनी इनएफिशिएंसी इस टाइम पर है, एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट रखना और करप्शन फ्री रखना, और लोगों के लिए इजी एक्सेसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। मैम, जिस तरह से आपके साथ कारवां जुड़ रहा है, लगातार अब चंद दिन बचे हैं चुनाव में, क्या इस दौरान कोई बड़ा नेता की सभा होने वाली है आपके यहाँ, या आने वाला है? बहन मायावती सुप्रीमो जैसे अभी बानसूर में आ रही हैं, क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरह की सभा होगी? नहीं जी, मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। बहन जी आज आ रही हैं, बानसूर में आ रही हैं, वहाँ हम ज़रूर उनकी सभा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट मिनट पे तो टिकट कटा, तो कोई प्लान नहीं था। और दूसरा, मैंने आपको कहा कि मेरे को लोगों पे बहुत विश्वास है। जिस तरह लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, उससे शायद कहीं ज़्यादा मेरे को इन पे विश्वास है। इनके और मेरे बीच में कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम किशनगढ़ विधानसभा कवर कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े चेहरों के पीछे चुनाव लड़ रही है। जिस तरह हम सिमरत कौर की बात करें, वो अपना चेहरा के ऊपर ही इतना कारवा जोड़ा है। उन्होंने कहना है कि मेरे जो काम है और जो मेरे जो लोगों से ताल्लुकात है, जो लोगों से जुड़ाव है, वो सबसे बड़ी मेरी पहचान है और मेरा ताकत है। लगातार कवर कर रहे हैं कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।